गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 9.1 एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और उसकी कुछ दूरी पर 1.5 मीटर हाइट वाला एक बच्चा खड़ा है, बॉय खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। और जब वो एक पॉइंट पे खड़े होके बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखता है तो पहले उसका एंगल होता है 30 डिग्री। फिर थोड़ा सा दूर बिल्डिंग की तरफ को चलते हुए उसका एंगल, फिर बिल्डिंग की तरफ ऊंचा फिर देखता है, उसका एंगल हो जाता है 60 डिग्री। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, देन क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें फाइंड आउट करना है कि उसने बिल्डिंग की तरफ को कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे मैंने आपके पास ये फिगर बनाया है। इसमें क्या है, इसमें है हमारे पास एसी एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, सपोज ये पूरी बिल्डिंग है, और इसके सामने ऑपोजिट में ये एक 1.5 मीटर हाइट वाला जो बच्चा है वो खड़ा है यहाँ पे। तो जितना वो यहाँ खड़ा है उसी के इक्वल इसकी हाइट यहाँ पे आ जाएगी। जिसकी हाइट यहाँ है 1.5 मीटर, इसकी वैल्यू यहाँ भी हो जाएगी 1.5। तो जैसे ईडी मेरे पास 1.5 है, तो इसके जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की है एक पैरेलली ग्राउंड के पैरेलल, और उतना ही उसके पैरेलल उतना जो पार्ट है वो उसकी वैल्यू भी उतनी ही हो जाएगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल टाइप बन रहा है और हमें पता है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इस तरह से ये 1.5 है और इसका बिल्डिंग का इतना पार्ट जो है ये 1.5 ले लेंगे हम। ओके, और फिर बोल रहे हैं कि वो बच्चा जो यहाँ खड़ा है, ये इसका ये यहाँ से इसकी यहाँ से खड़े होके वो इस बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा है, मतलब ए पॉइंट की तरफ देख रहा है। ई पे खड़ा है, ई पॉइंट पे, और ए की तरफ को देख रहा है। तो उसका जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो रहा है, क्योंकि नीचे से जब हम ऊपर की तरफ को देखते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे पास जब ऊपर होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और वैसे ही एफ, फिर वो थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ को चलता है। बिल्डिंग की तरफ को चलने के बाद उस बच्चे जिस पॉइंट पे वो बच्चा खड़ा होता है, फिर दोबारा बिल्डिंग की टॉप की तरफ देखता है। फिर उसकी आइज़ का और बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। और हमें फाइंड आउट करना है बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए उसने यहाँ इस ई पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है AC। AC इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया, 30 मीटर। ये है हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये हमने बिल्डिंग की हाइट ले ली, और मैंने क्या ले लिया, ED। ED इक्वल्स टू 1.5 मीटर। ये क्या है, ये बच्चे की हाइट है, हाइट ऑफ बॉय। ओके, ये हाइट ऑफ बॉय है। अब देखो, अगर ये मैंने इसको ग्राउंड के पैरेलली ये लाइन ड्रॉ कर दी है, और ये सामने वाला भी उतना ही इसका पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये बॉक्स एक रेक्टेंगल हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ED इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। तो BC की वैल्यू भी हो जाएगी 1.5 मीटर। अब हमारे पास इतना सा पार्ट बच जाता है। अब इस जितने बच्चे की हाइट है उसके सिर के लेवल का ये जो पार्ट है ये हमारे पास बचेगा, और इस पार्ट को अभी पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पूरा AC है, जो बिल्डिंग की पूरी हाइट है, उसमें से इस BC को हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि टोटल हाइट में से ये वाला पार्ट हमारे पास है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे। तो हमने निकालना है AB। AB इक्वल्स टू कितना है, AB हो जाएगा
AC माइनस BC, AC माइनस BC। ओके, सो फाइंड आउट करो। AB इक्वल्स टू AC कितना है हमारे पास 30 माइनस 1.5 मीटर। ओके, अब 30 में से अगर हम 1.5 मीटर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है? हमारे पास बच जाता है 28.5 मीटर्स। 30 में से हमने माइनस करना है 1.5। क्या माइनस करना है? 1.5। बोरो करेंगे 10, यहाँ से फिर बोरो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ओके, 10 में से 5, 9 में से 1, 8 और ये 2 का 2, ये आ गया हमारे पास 28.5 मीटर्स। ओके, अब सपोज करो ये जो मैंने पार्ट बनाया, मैंने ये जो नीचे वाला बॉक्स था, ये वाली वैल्यू थी, इस वाली वैल्यू को मैंने माइनस कर लिया। इस वाली वैल्यू को माइनस करने के बाद हमारे पास ये ऊपर वाला पार्ट, इतना पार्ट बच गया। अब इतने वाले पार्ट का नाम है ABE। तो मेरे पास मैंने दोबारा से एक ट्राइंगल बना लिया है ABE, जितना मेरे पास पार्ट है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो ये जो डिस्टेंस है ये कितना कवर किया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लेंगे, ध्यान दो बच्चों, जब हमारे पास ट्राइंगल में 2 ट्राइंगल बन रहे होते हैं किसी फिगर में, तो सबसे पहले हम या तो छोटा ट्राइंगल ले सकते हैं या फिर पूरा होल ट्राइंगल लेंगे। तो आप कोई भी ले सकते हो। तो मैं सबसे पहले पूरा होल ट्राइंगल ले रही हूँ ABE। तो अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE में हम क्या मेथड लगाएंगे? वही लगाएंगे, परपेंडिकुलर हमारे पास है क्योंकि बेस हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लगा लेंगे P/B। तो इन ट्राइंगल ABE हमारे पास क्या है? AB/BE, AB/BE। अब AB हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर, और BE है बेस। तो ये बन जाएगा 10 P/B। पंडित बद्री प्रसाद, पता होगा आपको, याद है। ओके, तो ये बन गया हमारे पास 1030। ओके, अब AB हमारे पास है 28.5 अपॉन, और BE हमारे पास, BE की वैल्यू पूरी है x+y। x+y लिख लो या y+x लिख लो, वो आपके ऊपर है। अगर पार्ट्स लिखने हैं तो पार्ट्स भी लिख सकते हो। क्या क्या है हमारे पास? BE में पूरी वैल्यू कौन सी है? BF+FE, ये इसकी पूरी वैल्यूज़ हैं। और 1030 1/√3। सो अब हम इनकी वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा y+x इक्वल्स टू 1/√3। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। हमारे पास वैल्यू बनेगी 28.5 √3 इक्वल्स टू y+x। ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेज़न। इसको हम इक्वेज़न 1 नाम दे देंगे। ओके, ये तो था पूरा ट्राइंगल। अब हम लेंगे इतना छोटा सा, ये छोटे वाला ट्राइंगल, क्योंकि जिसमें हमें दूसरा भी थीटा दिया है और हमें एक पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो याद रखो बच्चों, डबल वाले ट्राइंगल में इस तरह से ही करते हैं, पहले होल ले लो फिर छोटा ट्राइंगल, पहले पूरा फिर छोटा। क्योंकि हम ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि इसमें राइट एंगल नहीं है, हमें राइट एंगल वाला ही ट्राइंगल चाहिए होता है। तो ये ABE राइट एंगल है, और वैसे ही दूसरा ABF ये भी राइट एंगल है। तो अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABF में भी हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला। ध्यान रखना, जब डबल वाले होते हैं ट्राइंगल, डबल ट्राइंगल वाला फिगर है, तो उसमें आपने जो रेशियो एक ट्राइंगल में बनाना है वही दूसरे में बनाना है, फिर आपके लिए सॉल्यूशन को सॉल्व करना सही रहता है। अगर आप दूसरा रेशियो कर देते हो तो आ तो जाता है आंसर, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए वो
आप कर सकते हो तो वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपल्शन नहीं है कि एक जैसा ही लेना है। बट मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके लिए ये इजी रहेगा। ओके, सो ए बी अपॉन बी एफ इक्वल्स टू, फिर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया और इक्वल्स टू ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। ओके, सो वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम इसमें। ए बी की वैल्यू है 28.5 और बी एफ की वैल्यू है y और tan 60 की वैल्यू √3। ओके, 28.5 इक्वल्स टू √3y। अब हमें y की वैल्यू बनानी है तो अंडर रूट को इधर ले आओ, √3 इक्वल्स टू y। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। ओके, y मीन्स हमारे पास एफ बी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व किया हमने, tan 60 वैल्यू रिप्लेस कर दी 28.5 अपॉन y और इक्वल्स टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, √3y हो गया। ओके, y की वैल्यू बनानी है, ये आ गया हमारे पास अपॉन में √3। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो y की वैल्यू है उसको हम कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो लिखेंगे हम ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ओके, 1 इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। तो क्या क्या है हमारे पास 1 इक्वेशन में, हमारे पास है 28.5 √3 इक्वल्स टू, और y, इस y के प्लेस पे हम y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 28.5 √3 एक, और प्लस में क्या है आगे x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना मैं कैसे करवा रही हूँ। सबसे पहले हम लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे। लाइक टर्म्स मतलब 28.5 √3 और 28.5 अपॉन √3। तो इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में अरेंज कर लेंगे, 28.5 √3, और हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू 28.5 अपॉन √3 प्लस की है, तो लेफ्ट में आके 28.5 अपॉन √3, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ रह जाएगा x। आपको पता है बच्चों, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कोई भी डिजिट जाएगा उसका साइन चेंज हो जाता है। तो वैसे ही मेरे पास 28.5 राइट से आकर लेफ्ट में नेगेटिव हो गया। अब इसके नीचे 1 लगा दो। अब हमें 1 और √3 का एलसीएम लेना है। ओके, 1 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आएगा, और √3 से जब इस 28.5 √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 28.5 इंटू √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल 3 माइनस 28.5। ओके, अब 28.5 और 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 28.5 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24 और 1 कैरी ओवर बचा था हमारे पास 25, 3 3 ज़ा 6 और प्लस 2 8, हमारे पास आ गया 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब माइनस कर लो इन वैल्यूज़ को, 85.5 में से 28.5 माइनस कर लो। ओके, 0, 15 में से 8 7, और यहाँ रह गया हमारे पास 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, हमारे पास बच गया 57 अपॉन √3। रैशनलाइज कर लो। ओके, ये 57 √3 अपॉन √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल 3 3 19 ज़ा
सो ये दूसरे पार्ट की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 19√3 मीटर्स। तो ये होगी हमारे पास दोनों चीज़ें, हमने y वाला भी निकाल दी वैल्यू और x वाली भी, यही हमारा आंसर है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और आराम से इसको ट्राई करना, बहुत आसान है। पहले बड़ा ट्राइंगल लेकर रेशियो बनाना है और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू रिप्लेस करके इक्वेशन बनानी है, और वैसे ही दूसरा ट्राइंगल लेकर, छोटा ट्राइंगल लेकर उसमें भी रेशियो बनाकर वैल्यू निकालनी है और दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर लेनी है, इक्वेशन में आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।